एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेट्स क्रैक 10th एंड 9th सीबीएसई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं एंड आप लोग मेरी डेली वीडियोस भी देख रहे हैं। स्टूडेंट, दिस इज योर एजुकेटर अर्विजा मिश्रा एंड यू ऑल नो अबाउट मी। जो मुझसे पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके हैं, देन जस्ट दिस इज फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 है आपका केमिस्ट्री का। एंड इसमें हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देख लिया कि केमिकल रिएक्शंस आखिर होते क्या है, कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ यू स्टिल हैवंट वॉच्ड दैट पार्ट, जस्ट गो एंड वॉच फर्स्ट पार्ट, देन कम टू द सेकंड पार्ट। गाइज, यू आर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी से आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेज मिलते हैं। इससे आप अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से इवेल्युएशन कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से आप अपने एग्जाम में जाने से पहले बेस्ट वे में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हमारे एजुकेटर्स आपके लिए बनाते हैं, खुद अपनी बाय जजिंग कि क्या पहले पढ़ाना चाहिए, क्या बाद में पढ़ाना चाहिए। और अनलिमिटेड एक्सेस से क्या होता है, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है जैसे कि, और आपको कोई क्लास देखने में नहीं समझ में आई या फिर आप लाइव क्लास नहीं ले पाए, तो आप उसको कितनी भी बार उसका रिकॉर्डेड सेशन देखो, और वो क्लास अगर आपने एक बार देख भी ली है तो आप कितनी भी बार देखो विद जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन, नो एक्स्ट्रा पेमेंट। स्टूडेंट्स, आप टॉप एजुकेटर से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी की ऐप नहीं डाउनलोड की है, देन जस्ट गो एंड डाउनलोड द ऐप। इट इज द बेस्ट ऐप फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे प्लस पे जुड़ना चाहते हो तो मैं प्लस पे भी पढ़ाती हूँ। आप मेरे प्लस के कोर्सेज फॉलो कर सकते हो बाय अप्लाइंग द प्रोमो कोड URVIZA। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप मेरा ही कोर्स देख सकते हो। एक प्रोमो कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% की ऑफ मिलेगी। लेकिन आप अनअकैडमी पे जितने भी 10th के एजुकेटर्स हैं, जितने भी 10th CBSE को पढ़ाते हैं, सभी एजुकेटर्स से अपनी क्लासेस ले सकते हैं। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 2 साल का एंड 3 साल का सब्सक्रिप्शन की फीस आपके सामने है। मैं पर्सनली 2 से 3 साल का सब्सक्रिप्शन ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 6,500 पड़ता है, यानी कि आपको 1 साल का 6,500 रुपये देना पड़ रहा है। दैट्स इट। सो इट इज वेरी बजट फ्रेंडली, इट इज वेरी गुड डिसीजन। और जितने भी अनअकैडमी पे एजुकेटर्स है, वो सभी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है। आप सभी से क्लासेस ले सकते हो बाय जस्ट अप्लाइंग दिस प्रोमो कोड एंड जस्ट गोइंग टू द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी एबल टू गो टू द सब्सक्रिप्शन पेज। आज हम करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में बैलेंसिंग इक्वेशंस। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस है तो इक्वेशन तो आनी ही आनी है। कोई रिएक्टेंट होगा, कोई प्रोडक्ट होगा। तो अभी इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमें बैलेंस भी करना पड़ता है। क्यों बैलेंस करना पड़ता है? ताकि जो कंजर्वेशन ऑफ मास का आपका जो एक थ्योरी है कंजर्वेशन ऑफ मास, वो स्टेब्लिश हो पाए, वो नहीं हार्म हो, वो नहीं आप उसको वायलेट करो। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के इधर डाले हैं तो आपको प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दिखाना ही पड़ेगा। चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर है, ऑक्सीजन अलग से रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अलग से रिलीज हो रही है, लेकिन आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तो 2 दिखाने ही पड़ेंगे। चाहे नहीं भी रिलीज हो रहा है तो आप इसके आके 2 लगा दो, तभी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। मतलब इसी तरीके से आपको कंजर्वेशन ऑफ मास करना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास आपने वायलेट कर दिया तो आपकी केमिकल रिएक्शन will not be accepted because mass atoms can neither be made or nor can it be destroyed। ठीक है, तो एटम्स ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। once again let me see whether my recording is so it is fine and गाइस, बैलेंसिंग इक्वेशंस का अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं मार्केट में कि बैलेंसिंग को ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। आई डोंट थिंक कि वो कंफ्यूज करने से ज्यादा कुछ करते हैं। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जब भी आपके सामने कोई इक्वेशंस आए, कुछ इस तरीके की आप टेबल बना लीजिए। जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सबको एक तरफ लिख लो। नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन दिख रहा है, SO4, या फिर अगर आप S लिखना चाहते हो, नंबर ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सभी का लिख लो। उसके बाद देखो कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। 1 जिंक इधर है, 1 लिख दो। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 लिख दो।
सल्फर एक ही दिख रहा है, ओके एक लिख दो, और ऑक्सीजन 4 दिख रहा है, ठीक है 4 लिख दो। अभी प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में देखो कितने जिंक दिख रहे हैं आपको, ओके फाइन, एक जिंक, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। जब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम मॉलिक्यूल्स दिख जाए तो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ऑब्वियस सी बात है, जितना मैंने जिंक डाला उतना मैंने जिंक पाया, जितना मैंने सल्फर डाला उतना मैंने सल्फर पाया, जितना मैंने ऑक्सीजन डाला उतना मैंने ऑक्सीजन पाया, जितना मैंने हाइड्रोजन डाला उतना मैंने हाइड्रोजन पाया। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ठीक है यार, मेरा ये कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने इसको इस्टेब्लिश कर लिया, मैंने इसको वायलेट नहीं किया है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। तो ठीक है, मास ना मैंने क्रिएट किया ना मैंने डिस्ट्रॉय किया। क्रिएट भी नहीं किया, मैं तो लाया हूं, और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया क्योंकि मैंने इनको बैलेंस आउट कर दिया। आई हैव नॉट वायलेटेड द कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी। नाउ अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसी दिखेगी आपको, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, बना दिए इन्होंने वाटर, ठीक है, वाटर बना दिया, H2O बना दिया। अभी आप देखो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 2 नंबर ऑफ एटम्स है इधर, और 2 नंबर ऑफ एटम्स इधर ऑक्सीजन के हैं। 2 हाइड्रोजन था, 2 ऑक्सीजन था, लेकिन जो आप फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हो, क्या देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन तो ठीक है यार, लेकिन ऑक्सीजन अकेला रह गया। अभी एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, सो हाउ द hell have you destroyed the oxygen? How can you destroy the oxygen? बच्चे, you cannot destroy the oxygen, so you will have to do something for oxygen. ऑक्सीजन रो रहा है, तो अभी आप क्या करोगे, ऑक्सीजन इन सभी के आगे 2 लगा दो। तो ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन मारा 4 हो गए। अभी आपको पता है कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स इधर लिखे हैं और इसके आगे 2 लिखे हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट। हाइड्रोजन जी 4 हो गए। अभी हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए रिएक्टेंट साइड में जाना पड़ेगा, रिएक्टेंट के आगे हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा दो। अभी क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, और इधर भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 हो गया। अब जाके ये कंजर्वेशन ऑफ मास कर पाए हैं हम। नाउ एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, इट हैज नॉट बीन वायलेटेड। नेक्स्ट, अगर हम बोले कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, किसी भी चीज की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए आपसे बोला जाएगा, यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन वेरी इजीली। अभी आपको ये इक्वेशन दे दी है कॉपर सल्फेट की। जैसे ही आप कॉपर सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया आप लोगों ने, वैसे आपने देखा कॉपर हाइड्रोक्साइड बना एंड सोडियम सल्फेट बन गया। अभी नाम इधर लिखिए, कॉपर के नंबर ऑफ कॉपर्स। अरे यार इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपने से ही लिख रहे हो ना, कोई नहीं चेक करने आ रहा। कॉपर लिख दिया, सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। देखो अगर सल्फर इधर SO4 वैसे का वैसा ही है, SO4 इधर भी वैसे का वैसा ही, तो आई वुड सजेस्ट कि आप SO4 को SO4 ही काउंट करो, ऑक्सीजन बाद में देख लेंगे। SO4, देन इधर सोडियम का कितना है और क्या है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी अलग से लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप हाइड्रोक्साइड लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ये भी एक आयंस है, सेम बनेगा कुछ इसी तरीके से। अभी देखो कॉपर इधर 1 है, लिख दो इधर 1। सल्फर सल्फेट कितना है, SO4 कितना है, 1 है, ठीक है। Na कितना है, Na 1 है। OH कितना है, हाइड्रोक्साइड कितना है, 1 है। इधर देखो कॉपर इधर 1 है, ठीक है। OH इधर 2 आ गया, इधर OH को 2 लिख दो भाई, इधर गड़बड़ आनी शुरू हो गई। सोडियम इधर 2 आ गया, इधर भी गड़बड़ आनी शुरू हो गई। SO4 इधर 1 है, यानी कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड में गड़बड़ आ रही है, और हमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आराम से मक्खन मिल गया है। इसी के आगे बस 2 लगा दो, दोनों के दोनों 2-2 हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आराम से हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। तो कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ज्यादा हड़बड़ाओ मत, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा एकदम से पैनिक मत करो। जस्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट्स है वही एलिमेंट उधर दिखेंगे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि एलिमेंट का नाम नहीं चेंज हो जाएगा। इधर कॉपर है तो उधर कैल्शियम नहीं आ जाएगा, कॉपर ही बनेगा। वो अलग बात है कि कॉपर सल्फेट को छोड़ के कॉपर जाके हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड हो जाए, बट कॉपर विल रिमेन कॉपर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो, कॉपर का 1 है, उधर भी कॉपर का 1 है, हाइड्रोक्साइड का 1 है, इधर उधर हाइड्रोक्साइड का 2 है। ओ माय गॉड, सोडियम का इधर 1 है, उधर सोडियम का 2। ओ माय गॉड, सोडियम भी 2 हो गया। बट सल्फेट इधर 1 है, उधर भी सल्फेट 1 है। सो नाउ वी जस्ट हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू विद सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम इज ऑलरेडी देयर प्रेजेंट। साथ में बैठे हुए हैं, इन दोनों के आगे 2 थप्पड़ लगाओ, दोनों के दोनों 2 हो जाएंगे। दे विल बी 2. नाउ tell me guys, have I violated the conservation of mass? No, atoms can neither be created, I have neither created it, it cannot be destroyed, I have not even destroyed it.
So I have done a really great job. You guys can also do this in your exam. Do not worry, do not panic. बस क्या करना है, मैथमेटिक्स करनी है, सिंपली 2-2 3-3 लगा दो. It is not very tough. मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी इजी वे में. You will be able to do it very well. अभी आपको दिख रहा है आयरन मेटल है. आयरन अगर वाटर की प्रेजेंस में, देखो आयरन जो अगर वाटर लिक्विड में प्रेजेंट है ना, तो बच्चे ये रिएक्ट नहीं करता है. आयरन के आप बर्तन यूज करते हो, कितनी सारी कढ़ाई, कुकर वगैरह, ये सभी आयरन के ज्यादातर होते हैं. क्या ये रिएक्ट करते हैं? नहीं. लिक्विड की फॉर्म में इट विल नॉट रिएक्ट. अगर लिक्विड होता तो इधर आप नो रिएक्शन लिख देते. इधर आपको लिखना जरूरी है कि गैसियस की फॉर्म में, यानी कि स्टीम की फॉर्म में, यानी कि आपके एनवायरमेंट में बहुत सारे वाटर की स्टीम होती है, एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है ना, इसी वजह से तो लोहे में जंग लगता है ना. तो आयरन को अगर आपने रिएक्ट किया है, पीछे चलो, इफ यू हैव रिएक्टेड आयरन विद वाटर के गैशियस फॉर्म के साथ, तो आप आयरन का क्या बना सकते हो? आयरन का 2,3 ऑक्साइड बना सकते हो. 2,3 ऑक्साइड क्यों कहते हैं? 2 भी बन जाता है, कभी 3 भी बन जाता है. तो Fe3O4 बना सकते हो आप, एंड वाटर के साथ, उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा. सो अभी आपसे मैं बोलूं कि ये इक्वेशन है यार, इसको आप बैलेंस करके देखो. टफ लगेगा आप लोगों को, बट इट इज नॉट दैट टफ ऑल्सो. Fe लिखो इधर, RnP प्रोडक्ट, ठीक है. Fe है, हाइड्रोजन है, वाटर है. Fe कितना इधर? 1 है. हाइड्रोजन कितना इधर? 2 है. ऑक्सीजन कितना इधर? 1 है. डोंट वरी, डू नॉट पैनिक. इधर कितना है? Fe 3 आ गया, ऑक्सीजन 4 आ गया, हाइड्रोजन 2 आ गया. हाइड्रोजन की तो यार कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन ऑक्सीजन और Fe की बहुत बड़ी टेंशन है. अभी आपको दिख रहा है कोई चीज 2 है, कोई चीज 4 है. उधर मुझे Fe3 बनाना पड़ेगा. Fe3 बनाना पड़ेगा, और Fe अकेला है, तो मुझे क्या करना है यार? उसके आगे सिंपली अगर मैं 3 जोड़ दूं तो मेरा Fe3 हो जाएगा. Fe अकेला बैठा है, उसके साथ कोई भी नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं Fe के आगे 3 जोड़ दूं तो. ठीक है, Fe के आगे मैंने 3 जोड़ दिया. अभी हाइड्रोजन इधर बैठा है, बट हाइड्रोजन कितने हैं? 2-2 हैं. अगर मैं ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इधर 4 लगाती हूँ तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. कोई बात नहीं, इधर हाइड्रोजन अकेला है. हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए 2 के आगे कितना लगाना पड़ेगा? 4. अभी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जी भी 4 हो गए, ऑक्सीजन जी कितने हो गए? ऑक्सीजन जी भी 4 हो गए, और फेरस जी यानी कि आयरन जी भी 3 हो गए. सो गाइज, वाज इट डिफिकल्ट? इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट. ऑल यू नीडेड वाज कूल माइंड. थोड़ा सा कूल माइंड रखिए, इक्वेशंस बैलेंस्ड हो जाएंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. Now write down the balanced equation for the following chemical reaction. इन सभी केमिकल रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखने के लिए क्वेश्चन में पेपर आता है. केमिकल रिएक्शन, आपको पता है केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे कम से कम 15 मार्क्स का पेपर आता है, और इस बार जितनी की मेरी एक्सपेक्टेशन है 20 मार्क्स का पेपर आएगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है काफी हद तक, और जो रिडक्शन हुआ है वो केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर से अलग हुआ है. कार्बन एंड कंपाउंड में जो रिडक्शन हुआ है ना, वो केमिकल रिएक्शंस में नहीं थे. पेपर को टफ बनाने का एक ही तरीका, केमिकल रिएक्शंस बढ़ा दिए जाएंगे. प्लीज डू नॉट लीव दिस टॉपिक. आपका बोर्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा. मत छोड़ के जाना, नहीं तो बहुत पछताओगे. मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे. यही सच है, यही सच है, यही सच है. इसी वजह से मैंने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जितनी भी 10वीं क्लास में बन सकती है, यानी कि 10th क्लास में बन सकती है, वो मैंने उनकी एक पार्ट बना रखा है. 14 पार्ट्स में मैंने ये सभी के सभी केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर लिए. फर्स्ट चैप्टर में कितना आ सकता है, दूसरे चैप्टर में कितना हो सकता है, थर्ड चैप्टर में कितना हो सकता है. ये सब, ये 3 चैप्टर में सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हैं. जितने केमिकल रिएक्शंस बन सकते हैं ना 10th में आपके बोर्ड में जो आ सकते हैं, वो सभी मैंने 14 पार्ट्स में कवर कर रखे हैं. नहीं यकीन होता तो जाओ सर्च करो यूट्यूब पे, उर्विजा मिश्रा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पार्ट वाइज आप दिख जाएगा. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एंड केमिकल रिएक्शन, ऑल द केमिकल रिएक्शन इन 10th क्लास आप देख सकते हैं. तो डू नॉट लीव दिस टॉपिक गाइज. 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे केमिकल रिएक्शन से. बैलेंसिंग आ जाएगा, या तो कंप्लीट करना आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, बट आएगा जरूर. बैलेंसिंग, कंप्लीट, ये सभी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इन सबको कम से कम अपनी नजरों के आगे से ना 3-4 बार तो गुजारना चाहिए. ठीक है, तो उस वीडियोस को जाइए और कम से कम 5-6-7-8 बार देखो. आपको सभी 10th क्लास में जितने भी केमिकल रिएक्शंस बन सकते हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आप देख सकते हैं. इधर हाइड्रोजन कितना है यार, यही तो दिक्कत है. पेन ना सेलेक्ट करो तो स्लाइड आगे चली जाती है. चलिए, हाइड्रोजन इधर है, इधर क्लोरीन है आपके पास. रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड. अभी रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2. क्लोरीन कितने हैं? 2. प्रोडक्ट साइड में 1-1 दिख रहा है. यार क्या दिक्कत है? 2 लगा दो, सभी सब कुछ ठीक. 2 लगा दो, सब कुछ ठीक. कुछ था इसमें? नथिंग यार, क्या करते हो.
ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, लेकिन कई बच्चों को अमोनिया नहीं पता होगा तो NH4 लगा देंगे। देखो मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है, जब भी अमोनिया की जगह अमोनियम हो, यानी कि स्पेलिंग बड़ी हो गई तो नाम नंबर भी हाइड्रोजन का बड़ा हो जाएगा। अमोनिया स्पेलिंग छोटी है तो NH3 हो जाएगा। बच्चों ये सब चीजें याद रखा करो। आज मैं इतनी जल्दी बोल रही हूँ कि कोई भी मेरी वीडियो 2x में या फिर 1x में या फिर 0.5x में भी नहीं, 0.56 नहीं, ओके 2x में 1.5x में नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो आज मैं काफी तेज बोल रही हूँ ना 0.5 यार, व्हाट नॉनसेंस, आई एम सो बैड इन मैथमेटिक्स। चलिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस जो होती है नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बना रही है। अभी आप देख सकते हैं इधर हाइड्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं जी रिएक्टेंट साइड में? जी हाइड्रोजन है 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। नाइट्रोजन इधर कितने हैं? प्रोडक्ट साइड में 1 है। नाइट्रोजन इधर कितने हैं? 3 है। जब भी 2 और 3 का सवाल आए तो हमेशा समझ लेना कि 6 बनाना पड़ेगा। जब भी 2 और 3 को बराबर करना हो तो हमेशा समझ लेना भाई 6 बनाए बिना काम नहीं चलेगा। अभी आपको इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। 2 नाइट्रोजन तो हुआ, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया 6। नाइट्रोजन तो चलो 2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 6। अभी हाइड्रोजन इधर पड़ा है 2, इसको 6 बनाओ, 3 लगाना पड़ेगा। आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस, समझ गए? यानी कि कोई ना कोई 6 जरूर बनेगा, ऐसा समझ लेना। जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 2 और 3 का खेल हो रहा हो, समझ लीजिएगा कि 6 का काम होना ही होना है। अमोनिया का प्लांट होता है यार, क्योंकि अमोनिया बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट होता है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। अमोनिया बहुत चीजों में यूज होता है। आपकी हेयर डाइज में जो आप कलर करवाते हैं अपने बालों को, इवन आपके मेकअप प्रोडक्ट में बहुत अमोनिया यूज होता है। आपके फर्टिलाइजर्स, आपके खेत में बहुत अमोनिया यूज होता है। अमोनिया इज मतलब दी मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो अमोनिया बहुत ज्यादा फॉर्म करते हैं। और अमोनिया का ऐसा प्लांट होता है, इसमें क्या डालते होंगे सोचिए, क्या जरूरत है सिर्फ अमोनिया बनाने के लिए? अभी आपने देखा ना, हाइड्रोजन डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, अमोनिया हमारा बन जाएगा। ये पूरा का पूरा प्लांट आपको अमोनिया बना के देगा, समझे? इसमें क्या होगा? सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस बन गई, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बच्चों देखो, ये जो हाइड्रोजन है हमेशा 2 फॉर्म में लिखना है, नाइट्रोजन को हमेशा 2 फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यार ये अनस्टेबल गैस होती है, ये अकेले नहीं एग्जिस्ट कर पाती, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि 2 एटम्स जरूर होंगे इनके साथ। जब ये एटम्स जुड़ते हैं तो उसको बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। अकेला कोई एक एटम है तो उसको एक एटम कहते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा एटम भी मिला तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल और एटम कोई बहुत हाई फाई टर्म नहीं है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी ज्यादा एटम्स मिल जाए उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और अगर अलग अलग चीज के एटम्स मिले, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, तो इसको कहते हैं कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब भी एक से ज्यादा एटम्स मिल जाए किसी भी एक चीज के, वो मॉलिक्यूल्स हो गया। एटम क्या होता है? अकेला कोई एटम। एंड कंपाउंड क्या होता है? अलग अलग कंपाउंड के, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स मिलेंगे तो उनको कहेंगे कंपाउंड। ठीक है यार, बहुत हो गई 9th क्लास रिवाइज। आगे चलते हैं। अमोनिया का प्लांट देख लिया, कभी मौका मिले तो जाके जरूर देखिएगा। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ऐसे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए आ सकता है पेपर में। सोडियम दे रखा है, H2O दे रखा है, वाटर दे रखा है, मतलब कि, और आपको बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया आपने और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। क्या करना है? इधर एक नाइट्रोजन है, इधर एक सोडियम है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन हो गए। 2-3 का खेल आ गया भाई, 2 और 3 का खेल आ गया। अभी आपको पता है कोई ना कोई 6 जरूर बनेगा। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। तो आपको ये पता लगाना है कि इधर आप 3 लगाना पड़ेगा, आपको 6 बनाना ही पड़ेगा आपको यार, 6 बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इधर नहीं भी 3 लगाते हैं, इधर 2 लगा दो चलो, तो ये कितना हो गया? हाइड्रोजन इधर हो गया 4। और आपको क्या करना पड़ेगा? अभी सोडियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा, 4 भी बना दीजिएगा तभी भी आप। तो इधर क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, क्या हो गया? चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, 4-4। अभी ऑक्सीजन का क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम 2 इधर है, सोडियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा, समझ गए? 6 नहीं बना तो भी आपका 4 का खेल तो आया ही आया। ओके, ये क्यों नहीं 6 बना? क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड्स अकेले एग्जिस्ट करते तो बन जाता, लेकिन इधर आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन डिवाइड हुआ है, इधर अलग हाइड्रोजन, इधर अलग हाइड्रोजन।
इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है। तो जब भी कंपाउंड्स डिवाइड हो गए इधर से उधर, तो हम किसी भी एक चीज को 6 नहीं बना पाएंगे एक्चुअली, नहीं तो दूसरा वाला भी 6 बन जाएगा, दूसरा वाला भी फालतू में डिस्टर्ब होगा। इस वजह से इसमें नहीं हुआ, अदरवाइज आप 6 बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अभी आप टेस्ट योर प्रोग्रेस में आप देखेंगे कि इसको आप क्या बैलेंस कर पा रहे हैं। इधर देखिए सोडियम इधर इस 1 है, इधर ऑक्सीजन है 2, लेकिन इधर देखिए सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है। आपको इधर दिख रहा है कि सोडियम, ऑक्सीजन को आपको 2 बनाने के लिए इधर आपको 2 लगाना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन तो चलो 2 हो गया, लेकिन सोडियम कितना हो गया 4। सोडियम के आगे 4 लगा तो सोडियम भी 4, सोडियम भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश। तो इस तरीके से आप टेस्ट योर प्रोग्रेस में अपने एग्जाम पर खुद ही इस वीडियो को पॉज करिए, अगले वाले क्वेश्चन में और करने की कोशिश करिए कि आप कर पा रहे हैं। गाइस, जितने भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है, ये आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाहर का आपके एग्जाम्स में बहुत ही मुश्किल चांसेस हैं जो देखने को मिल सकते हैं। NCERT ही कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें 10th एंड 9th CBSE क्रैक कराने का हमारा एग्जाम ये चैनल है, जिसमें कि हम लोग ओके नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम कितना है इधर 1 है, एंड इधर मैग्नीशियम कितना है 1 है। ठीक है, मैग्नीशियम इधर OH, आपको अगर OH इधर भी दिख रहा है तो लिख सकते थे OH, लेकिन इधर OH कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप हाइड्रोजन अलग लेके चलो, ऑक्सीजन अलग लेके चलो। तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, सॉरी इधर 3 है। हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। क्लोरीन भी है जी, क्लोरीन जी है इधर 1, एंड गंदी राइटिंग हो गई यार, रुको 3 वाले को साफ लिख देती हूँ। ओके 3, ओके। इधर कितने हैं सभी लोगों को काउंट करो। मैग्नीशियम तो 1 हमने काउंट कर लिया था, हाइड्रोजन इधर हो गए हैं हमारे पास 2, क्लोरीन इधर हमारे पास हो गए हैं 2, और ऑक्सीजन हमारे पास इधर है 1। अभी आप इनको बैलेंस आउट करने की कोशिश करो बच्चों। हाउ कैन यू बैलेंस इट आउट? क्लोरीन देखो, आपको सबसे पहले क्लोरीन पकड़ना है। क्लोरीन कहीं भी नहीं है, एक ही जगह है। हाइड्रोजन तो हर जगह बिखरे पड़े, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि इधर अगर आप 2 लगाएं, इससे आपके हाइड्रोजन 2 बन गया, इधर 2 + 2 4 हो गया। 4 हाइड्रोजन को इधर 4 बनाने का एक ही तरीका है कि इधर आप 4 लगा दो। लेकिन इससे आपका ऑक्सीजन क्या हो गया? इससे आपका ऑक्सीजन भी डिसबैलेंस हो गया, इधर आपका ऑक्सीजन भी 4 हो गया। अगर आप और कोई तरीका डिफाइन कर सकते हैं तो बताइए। Is there any other way how you can just okay. Hydrogen was 3 this side and hydrogen was okay. This is not right. गलत है ये। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 2 2 4, और इधर कितना हो गया, अगर मैं इसके आगे 4 लगा देती तो 4 है ना। ओके, तो इधर आपका क्लोरीन चलिए 2 हो गया, क्लोरीन को 2 लिख दो। क्लोरीन आपने बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कोई तरीका है? ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, उधर 2 है, कोई बैलेंस करने का तरीका? डू यू हैव एनी वे टू बैलेंस इट आउट? टेल मी फास्ट। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका है, अगर आपके पास इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर भी 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है सॉरी, तो अगर आप इसके आगे 2 लगाएंगे भी तो हाइड्रोजन आपके पास इधर 2 हो जाएगा, इधर आपके पास 2 2 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो ठीक है बैलेंस हो गए, लेकिन क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम भी। मैग्नीशियम इज नॉट गेटिंग बैलेंस्ड। नहीं ठीक है, ओके इट्स ओके। इधर अगर आप 2 लगा देते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन कितना हुआ है, इधर 2 + 2 × 2 4, इधर 2 × 2 4। अभी आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन भी 4 हो गया है। फालतू में हम लोग पैनिक, देखो मैंने भी पैनिक किया तो मेरा गलत आंसर आया। इससे आप समझ सकते हैं कि पैनिक नहीं करना है, जस्ट बी रिलैक्स्ड। इधर आपका ऑक्सीजन कितना हुआ 2 हो गया, इधर भी आपका ऑलरेडी ऑक्सीजन 2 था, कुछ नहीं छेड़खानी की आपने। मैग्नीशियम ऑलरेडी 2 है, तो अभी आप काउंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन भी दोनों साइड 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन भी दोनों साइड 2 हो गए हैं, क्लोरीन भी दोनों साइड 2 हो गए हैं, मैग्नीशियम भी दोनों साइड 1 हो चुके हैं। गाइस दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, अभी आपने किया ही था। फेरस को 2 बनाने के लिए एक ही तरीका है, इसके आगे आप 2 लगा दीजिए। इधर अगर आप 3 है, इधर आप 3 को करना चाहते हैं बैलेंस, तो आपको 2 लगाने से काम नहीं चलेगा। इधर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर 3 लगाओगे तो आयरन कितना हो गया, इधर 4 हो गया, तो 2 को हटाओ 4 लगाओ। ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। डू नॉट वरी। इरेजर से पहले पेंसिल से बैलेंस करो पेपर में। पेन से सीधा बैलेंस करने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पेंसिल से
करने की कोशिश करिए। इधर 2 आयरन है, इधर 2 लगा दिया था मैंने पहले, इधर 3 ऑक्सीजन है, 3 को 2 को मिलाने के लिए 3 और 2 आ गया है तो 6 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर अकेला मॉलिक्यूल है तो 6 हो जाएगा आपका काम। 2 लगाओगे 3 लगाओगे तो ऑक्सीजन तो 6 हो गए, लेकिन आपका आयरन 4 हो गया, तो क्या करना था, इसको 4 बना देना था। दिस इज हाउ guys you even do this question also। एल्यूमिनियम 2 है इधर, एल्यूमिनियम 1 है, OH यानी कि 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन को 3 को आपको 3 और ये 4 ऑक्सीजन इधर है, लेकिन हाइड्रोजन एक ही के साथ प्रेजेंट है, यानी कि 2 हाइड्रोजन इधर है एंड 3 हाइड्रोजन इधर है। तो अगर एक ही के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 से 3 बनाने का एक ही तरीका है कि 6 बनाना पड़ेगा। एक ही के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कहीं बिखरा नहीं है ना हाइड्रोजन, इधर एक ही के साथ प्रेजेंट है, इधर भी एक ही के साथ प्रेजेंट है, 2 से 3 बनाने का 6 बनाना ही पड़ेगा आपको, यानी कि इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो चलो 6 हो गए दोनों साइड, इधर भी 3 लगा दो, हाइड्रोजन तो 6 हो गए दोनों साइड, ऑक्सीजन कितना हुआ देखिए, 3 + 3 6 एंड इधर 3 था, 3 × 2 6 हो गया, ओके, ऑक्सीजन भी 3 एंड एल्यूमिनियम भी 2 2। जब भी कोई ऐसा एटम है जो एक बिखरा नहीं है, कहीं कहीं अकेला अकेला ही प्रेजेंट है और 2 और 3 का केस आपको दिख रहा है, तो आपको 6 बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा गो फॉर 6। इस इक्वेशन को भी आप ऐसे ही सिमिलरली बैलेंस कर सकते हैं। दिस आई एम गिविंग यू ऑल एन होमवर्क, इसको आप करिए सिमिलरली, बैलेंस आउट, ट्राई, टेस्ट इट एंड सी कि आप कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। थैंक यू गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द चैप्टर, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट में भी मैं बैलेंसिंग ही करवाने वाली हूँ। If you are new to the channel, do not forget to subscribe, like and share the video. Balancing is not a tough job. We have already done it. और मैंने अभी लाइव ही किया, ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं देखे थे, मैंने अभी आपके सामने ही परफॉर्म किया। I do not have even the solution of this question, solution of these equations. You can do it also on yourself. ज़्यादा से ज़्यादा 30 seconds या 1 minute लग रहा है इक्वेशन को करने में। Equating a equation is not a tough job. You all can do it yourself. If you are still finding any problem, any issue, then just write your issues and your queries in the comment box. I will be there to help you all. Thank you so much. Meet you all tomorrow at 4 p.m.